चले जाओ, प्लीज चले जाओ। तो ठंडी की अब ठंडी लग रही है लग रही है ठंडी। गाइस तो हम रेडी हो चुके हैं, बारिश हल्की सी कम हो गई। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है हिमाचल में हमारा डे 2। सो के उठ चुके हैं हम, अभी बज रहे हैं 9:30 समथिंग। और कल तो हम घूमे थे, सिर्फ CSIR का पूरा कैंपस घूमे थे। और ऑलरेडी इतनी बारिश हो रही थी कि मतलब हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और कल से जब से हम आए हैं कंटिन्यूस बारिश हो ही रही है यहाँ पे, और रात भर बारिश हुई है। हम कल दिन में 3 बजे रूम पर आ गए थे और उसके बाद हम कहीं जा ही नहीं पाए क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश थी। और यहाँ पे पूरा पहाड़ी एरिया है तो हम रात में कहीं जा भी नहीं सकते हैं। बारिश नहीं होती तो हम और भी जगह एक्सप्लोर करते हैं और जगह घूमते देखते क्या क्या। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, बट बारिश की वजह से थोड़ा सा मजा किरकिरा हो गया। और फोरकास्टिंग में हमने देखा कि बारिश अभी और ज्यादा होगी, मतलब कि आज का भी डे 2 यानी कि आज भी पूरे दिन बारिश होगी। कल तो हुई जब हम आए हैं, बट आज भी होगी। फिर मैं सो के उठी हूँ, अब हम बाहर चल के देखते हैं कि बाहर का वेदर कैसा है। ठीक है, मुझे आवाज तो आ रही है कि बारिश हो रही है, चलो देखते हैं। अपने क्रॉक्स मान लेते कॉटन में, बारिश अभी हो रही गाइस। चलिए तो गाइस जैसा कि फोरकास्ट में दिखाया था कि बारिश होगी, तो सेम वही चल रहा है। यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चाय के बाग है यहाँ पे, पूरे सब चाय लगी हुई है यहाँ पे। और उसके ऊपर अभी उसके ऊपर इतने सारे पहाड़ दिखते हैं, उस पर आइस भी दिखती है। बट अभी बारिश हो रही है, क्लाउड है, उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ ब्लरी हो चुका है, बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा है। बट जैसे ही धूप आएगी तो हमें सारी चीजें क्लियरली दिखेगी। और ये तो गए अभी ब्रश करने, मैंने भी ब्रश नहीं किया है, मैं ब्रश करूंगी। फिर कुछ नाश्ता देखते हैं क्या खाएंगे आज। और हम लोग जहाँ से आए वहाँ पे कितना क्राउड रहता है, यानी कि दिल्ली में, इवन रीवा में भी इससे ज्यादा क्राउड रहता है। बट यहाँ पे तो लोग ही नहीं है, ऐसा लगता है कि इतना खाली खाली है। रात में तो इतना ज्यादा डरावना लग रहा था, दिन में जितना अच्छा लग रहा था रात में डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार जंगल है पूरा, और किसी की भी आवाज नहीं आ रही, ना गाड़ियों की आवाज आ रही, ना किसी बंदे की आवाज आ रही, एकदम सुनसान। भाई यहाँ पे ज्यादा दिन मैं तो नहीं रह सकती, अभी घूमने के पर्पज से तो ठीक है, बट पता नहीं यहाँ के लोगों का माइंड सेट कैसा है, वो रहते होंगे। बट जैसे हम जैसे क्राउड्स, मतलब कोई नया बंदा है वो तो नहीं रह पाएगा, मतलब मैं तो नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे। इसको दिखते ही नहीं है यहाँ पे, सब तो कोई है ही नहीं, इतनी ज्यादा यहाँ की पॉपुलेशन कम है। सारी स्टेट, जितनी भी स्टेट है हमारी इंडिया में, सबसे कम यहाँ की पॉपुलेशन है। तो आप सोच ही सकते हो यहाँ पे कैसा होगा माहौल, है ना। लोग ही नहीं दिखते। ये डॉगी आ रहा है, ये देखिए, ये आ गए हैं ब्रश करके। जनाब जनाब अपना कपड़े नहीं लाए हैं ठंडी के, अब ठंडी लगे रही है लग रही है ठंडी, लग तो रही होगी। ये हमारा थोड़ा सा रूम ठीक ठाक रूम। सारा सामान हमने यहाँ पे ऐसे फैला के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये सब कुछ गीला था, तो थोड़ा सा अभी ड्राई हो जाएगा। और चलिए तो अब चलते हैं ब्रश करने के लिए। लाओ मेरा भी ब्रश दे दो मुझे, ब्रश कर लेते गाइस। बिना ब्रश करे ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। लेट्स गो। कहना चाहते हो कुछ कह दो, कह दो। नेचर लवर, इनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, इनको हमेशा से ही नेचर बहुत पसंद था, तो इनके लिए तो परफेक्ट प्लेस है। और इनको भीड़ भी नहीं पसंद है, तो इनके लिए तो और अच्छा प्लेस, इनको यही छोड़ जाते हैं मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस गाइस तो मैंने ब्रश कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है। अब पानी इतना ज्यादा ठंडा है जैसे बर्फ का पानी आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पानी ठंडा लग रहा है मुझे। तो जल्दी से फेस वाइप आउट कर लेते हैं, बहुत ठंडी लग रही है। बारिश है रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार, बारिश रुकेगी नहीं तो आज हम घूमने कैसे जाएंगे। घूमने के लिए इतनी सारी जगह हमने डिसाइड करी थी, बट अब बारिश रुकी नहीं रही है। तो गाइस क्योंकि सुबह से बारिश रुकी नहीं रही थी, हम घर पे ही चिल कर रहे थे, नहीं अपने रूम पे ही चिल कर रहे थे। वहाँ पे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक का नाम है इबू और एक का नाम है दमू, उसकी वॉक देखिए तो हम इनके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। और ये आंटी हमसे पूछ रही थी कि हम नाश्ते में क्या खाने वाले हैं। तो बस यहाँ पे हम बारिश का वेट कर रहे थे, अपने नाश्ते का भी वेट कर रहे थे। रेन रेन गो अवे, प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ। तो हम कहीं घूमने चले जाएं यार, कैसा तो सुंदर लग रही है। अब सूरत में तब तक रुकना पड़ेगा जब तक अच्छे से धूप नहीं आ जाती है। छुट्टी अपनी एक्सटेंड करवा लो, मैं नहीं जा रही है बारिश। गाइस हम फ्रेश हो चुके हैं, हम नाश्ते का वेट कर रहे हैं जब तक हम यहाँ पे इस खुले हुए वेदर का, आई मीन इस गिर जाते, जब तक हम इस नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा नाश्ता आ जाएगा थोड़ी देर में। अभी तक कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का, बारिश नहीं रुक रही है। 11 बजे बारिश रुकेगी, बट लेट्स सी क्या होता है।
ये तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे क्यूट क्यूट से 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है? नीबू, जो कि अपना सॉरी ईबू नाम है। ईबू, हमें लगा उसका नाम नीबू है, मुझे नीबू बुला रहे थे। इसको दादी ने बोला उसका नाम नीबू नहीं ईबू है। और एक और है, उसका तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे पता नहीं है। ये देखो इनको चाचू बोल रहे हैं, तो चाचू। नीबू दीदी है, इधर आओ नीबू, नीबू इधर आओ। बहुत क्यूट है, लगता है उसके पापा आ गए हैं। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे ये सारी चीजें कितनी क्लियर विजिबल थी, बट अभी थोड़ी देर में देखते देखते इतना ज्यादा यहाँ पे फॉग आ चुका है। और ये फॉग नहीं है, ये क्लाउड्स है। तो यहाँ पे जो भैया रहता है उन्होंने हमें बताया कि ये क्लाउड्स है, जो कि पूरा इस तरह से मतलब फॉग की तरह दिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शायद अब बारिश रुक भी जाएगी, देखते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल ही फॉगी से वेदर हो गया, इतना फॉग तो मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा जब से मैं आई हूँ यहाँ पे। गाइस हमारा नाश्ता आ चुका है। यहाँ पे मोस्टली बनते हैं पराठे ही। कल भी हमने पराठे खाए थे, आज भी हम पराठे खाएंगे। और यहाँ पे स्टफ पराठे बनते हैं। कल तो मिक्स पराठा था, मिक्स वेज पराठा था। आज किस चीज़ का पराठा है ये? आलू के पराठे हैं। गाइस तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में हमने खाया था आलू के पराठे, गोभी का अचार और चाय। यहाँ पे मोस्टली पराठे ही खाए जाते हैं, जैसे हमारे वहाँ पोहा, जलेबी या ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब यहाँ पे नहीं खाई जाती। अंडा ब्रेड हो गया यहाँ पे, मतलब मैंने पूछा भी था तो यहाँ पे यही बताया गया कि हम नाश्ते में यहाँ पे आई मीन पराठे ही खाए जाते हैं, स्टफ पराठे। पराठे अच्छे थे, टेस्टी बने हुए थे। तो ब्रेकफास्ट करके फिर से हम बाहर आ गए देखने की मौसम कैसा हो रहा है। बट मौसम तो और तेज़ बारिश होती जा रही है। तो गाइस हम बारिश रुकने का वेट सुबह से कर रहे हैं, बट बारिश है कि रुक ही नहीं रही है। दिमाग अब हमारा ख़राब हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम ऐसे ही जाके एक्सप्लोर करें, बारिश रुके या ना रुके। तो बस हमने निकाली अपनी अपनी छतरी और हम चल दिए हैं ऐसे ही वॉक करते हुए। हम देखते हैं कहाँ जाएंगे। हमने सोचा कि रूम पे रह के क्यों टाइम वेस्ट करना, कुछ ऐसे एक्सप्लोर करा जाए। भीगे कपड़े तो भीगने दो, थोड़ा सा गीले हो भी जाएंगे तो क्या हुआ, थोड़ा मस्ती तो कर लेंगे। तो बस हम लोग निकल गए मस्ती करने के लिए। और एक रीज़न और था बाहर जाने का ये भी, क्योंकि ये अपने वार्म क्लॉथ्स लेकर नहीं आए थे, यानी कि अपने वार्मर्स से भूल गए थे। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, आसपास कोई मार्केट या शॉप मिलती है अगर, तो कुछ वार्मर्स भी ले आएंगे इनके लिए। तो बस हम यूँ ही निकल गए थे। और यहाँ पे जगह जगह ही चाय के बाग दिखते हैं हमें, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, वहाँ पे रियल में देखने में और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। नेचर तो भर भर के यार, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। क्लीनलीनेस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही फ्रेश फील होता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद हमने लोगों से पूछ पाछ की इस शॉप पे पहुंच गए। लकीली इस शॉप पे हमें वार्मर मिल भी गया, तो हमने जल्दी से एक वार्मर ले लिया और थोड़ी देर बारिश का वेट किया वहीं पे, बट बारिश नहीं रुकी। तो हमने सोचा कि अब चला जाए, ऐसे ही भीग तो ऑलरेडी हम गए हैं। यहाँ पे कोई भी रोड फ्लैट नहीं देखी मैंने यार, और ये भी इतना ज़्यादा स्टीप था ना, इतनी मेहनत लग रही थी मुझे चढ़ने में। गाइस हम रेडी हो चुके हैं, बारिश हल्की सी कम हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से हम यहाँ से निकल चलें और देखते हैं हम कहाँ पे जाएंगे। बारिश अभी बहुत कम है, हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, बाइक निकाल रहे हैं अपनी। और हम वापस से CSI आने जा रहे हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे वो पता चलेगा। चाबी छतरी छतरी अरे लाओ ना, अरे भागो। क्योंकि अब बारिश थोड़ा स्लो हो गई थी, तो नवाब का कॉल आया कि हम फटाफट से आ जाएं और वहाँ पे हम लंच कर लें। तो बस हमने निकाली बाइक और हम चल दिए CSI। ये देखिए अब पहुँच गए हैं। देख रहे हैं मौसम खतरनाक हो रही था, मतलब आज तो सबसे ज़्यादा, तो जितने भी दिन हम रुके थे ना, सबसे ज़्यादा ख़राब मौसम आज का ही था। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो रही थी, क्योंकि हॉस्टल में कुछ प्रोग्राम था जिसकी वजह से हमने आज खाना मेस में नहीं खाया, बाहर ही सबका खाने का इंतज़ाम किया गया था। तो बस हमने यहाँ पे ही खाना खाया। खाना खाने के बाद चाय पीने के लिए हम चले गए कैंटीन में। कैंटीन में आज बन रहे थे समोसे, तो नवाब ने ऑर्डर किया यहाँ पे चाय और समोसे। और खाने में हमने खाया था 5 तरह की सब्ज़ी, जिसमें से कढ़ी, राजमा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक हरी चने की सब्ज़ी थी। तो इस तरह से 5 तरीके की सब्ज़ी और चावल बने थे। यहाँ पे रोटियाँ नहीं खाई जाती हैं, यहाँ पे शादियों में भी यही खाना खाया जाता है, 5 तरीके की सब्ज़ी और चावल। बस खाने पीने से फ्री होके हम बाहर आए और हमने देखा कि बारिश काफ़ी कम हो चुकी है, तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे और साथ ही साथ हम बना रहे थे रील्स। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सारी रील्स मैंने बनाई हैं। और यहाँ पे वही सब हम मस्ती कर रहे थे। मौसम है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, बट इंजॉय कर रहे थे। बारिश रुक गई थी तो वेदर भी अच्छा लग रहा था। तो 4 बजे तक हल्की हल्की बारिश थी और हम कैंपस में ही थे, बट थोड़ी देर में ही लकीली इतना अच्छा वेदर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम चल दिए घूमने। तो पहले तो हम गए चाय के बाग देखने, उसके बाद ठंड लग रही थी तो हमने पिया सूप, और साथ ही साथ हम आ गए थे ये वन विहार, सौरभ वन विहार था ये। इसकी जो खूबसूरती है वो तो कैमरे में नहीं आ पाई है, बट मैंने पिक्चर्स ली हैं, वो आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब पे भी शेयर करी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एक्सप्लोर करने में जितना मज़ा आ रहा था ना, बट इसका
रास्ता, माय गॉड, पूरा पहाड़ी रास्ता है और इतना ज़्यादा स्लोप एंड स्टीप है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे तो। मतलब ख़तरनाक रास्ता जिसे कहते हैं। खूबसूरत तो है बट ऐसे रास्ते जनरली हम देखते नहीं है ना अपने जहाँ पे हम रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था मुझे, बहुत डेंजरस था। क्योंकि यहाँ पे सारे ही रास्ते पहाड़ी हैं तो हम ज़्यादा देर नहीं करते, शाम होने से पहले पहले ही हम रिटर्न आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम घूमे फिरे और शाम को 6 बजे समथिंग, 6 साढ़े 6 बजे समथिंग हम रूम पे रिटर्न आ गए थे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो हिमाचल ट्रिप का पार्ट 2 हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आप पार्ट 3 भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय।